लेबनान का अमेरिका को दो टूक। अब सवाल उठता है कि आखिर लेबनान ने अमेरिका को दो टूक अंदाज में क्या कहा। इस वीडियो के जरिए बताएंगे आपको पूरी कहानी। मुकाबला नहीं कर सकते तो दबाव बनाओ, हिजबुल्लाह को लेकर लेबनान हुकूमत के सदर का अमेरिका को दो टूक जवाब दिया गया। अमेरिका ने हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के लिए लेबनान की हुकूमत और फौज पर दबाव बढ़ा दिया है, और दूसरी तरफ लेबनान के सदर ने कहा है कि किसी भी हुकूमत के लिए ऐसा कोई फैसला करना आसान नहीं जो खाना जंगी पर मुत्तनज हो सकता हो। जब से लेबनान और सिहूनी हुकूमत के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा हुआ है, उसी वक्त से लेबनानी हुकूमत पर हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के लिए अमरीकी दबाव बरकरार है। अमरीका लेबनानी हुकूमत से हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने का मुतालबा यानी हथियार छोड़ने का मुतालबा ऐसी हालत में कर रहा है कि हिजबुल्लाह लेबनान और सिहूनी हुकूमत के दरमियान होने वाले जंगबंदी मुआहदे का एहतराम कर रही है। जबकि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब सिहूनी हुकूमत जनूबी लेबनान के किसी न किसी इलाके पर हमला करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब ना करती हो। इन हालात में लेबनान और सिहूनी हुकूमत के दरमियान जंगबंदी कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें मशरिक़ वस्ता के उमूर में अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे की मुआविन मोर्गान और टेगस ने शिरकत की। उन्होंने मीटिंग में सिहूनी हुकूमत की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ मुसलसल खिलाफ वर्जियों को नज़रअंदाज करते हुए लेबनानी हुकूमत और फौज से अमेरिका के इस मुतालबे की तकरार की कि हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह किया जाए। मुर्गन और टैग्स ने कहा कि लेबनान के जो तगय्युरात हैं उस पर अमेरिका पूरी तरह नज़र रखे हुए है और लेबनानी हुकूमत को हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करना चाहिए। एक रिपोर्ट में लिखा है कि लेबनान के सदर जोसेफ ऑन ने हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के मुतालबे पर इसरार के जवाब में कहा है कि ताकत के जरिए ये काम मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा है कि लेबनानी फौज इस पोजीशन में नहीं है कि हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह कर सके। लेबनान के सदर जोसेफ ऑन ने कहा कि अपने असलहे के दिफा में जंग के लिए हिजबुल्लाह की आमदगी का ऐलान सिर्फ एक पैगाम, चाल या सियासी हरबा नहीं है, बल्कि लेबनान में सब जानते हैं कि हिजबुल्लाह इस फैसले में संजीदा है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के लिए ताकत के इस्तेमाल का मतलब मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जाना है, और मुल्क के किसी भी ओहदेदार के लिए कोई ऐसा फैसला करना मुश्किल है जो खाना जंगी पर मुहित हो। हम हथियार नहीं डालेंगे, ये कौन कह रहा है, ये भी आपको बताते हैं कि इस पर किसने ये कहा है। यानी देखिए, अमेरिका की तरफ से जब कहा गया कि लेबनानी हुकूमत जो है हिजबुल्लाह पर दबाव बनाए, तो दूसरे तरफ जो दूसरा स्टेक होल्डर है वो ये कह रहा है कि हम हथियार नहीं डालेंगे। सीधे तौर पर कौन कह रहा होगा, आप अंदाजा लगा चुके होंगे। जी हाँ, ये कह रहा है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह कह रहा है कि हम किसी भी कीमत पर हथियार नहीं डालेंगे। अपने मौक़िफ़ का फिर से इआदा करता हुआ हिजबुल्लाह नजर आया। तो हिजबुल्लाह का पक्ष मौक़िफ़ ये है कि हिजबुल्लाह ने इस बात का इआदा किया है कि वो अपने हथियारों के हवाले से कहता हुआ नजर आ रहा है कि वो हथियार कभी नहीं डालेंगे, यानी हथियार सहित हो रहेंगे, गैर मुसल्लह हिजबुल्लाह कभी नहीं होगा। हिजबुल्लाह ने इस बात पर एक बार फिर से इक्तफा जाहिर किया है। हिजबुल्लाह की सियासी कौंसिल की नायब सरबराह महमूद कमाती ने हफ्ते के रोज़ कहा कि पार्टी अपने हथियारों को हवाले नहीं करेगी, क्योंकि वो उन्हें कौम और लेबनान के खुद मुख्तारी के एक ताकत उसे समझते हैं। महमूद कमाती ने मजीद कहा कि इसराइल हम पर रोज़ाना हमला करता है और अमरीकियों और यूरोपियों की तरफ से हम पर डाले गए तमाम दबाव का हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि हमने करारदाद की तामील की है, जबकि इसराइल ने इस मुआहदे की अमेरिका और फ्रांसीसी सरपरस्ती के बावजूद तामील नहीं की। ये मुआहदा उसे अपनी दुश्मनी ख़त्म करने पर मजबूर नहीं कर सका है। अब सवाल उठता है कि जब दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा हो चुका है, उसके बावजूद दूसरे ममालिक की तरह ही, फ़लस्तीन की तरह ही लेबनान पर भी जंग के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता हुआ इसराइल दिखाई दे रहा है, और फिर बीच में अमेरिका आकर कह रहा है कि गैर मुसल्लह हिजबुल्लाह हो जाए, तो हिजबुल्लाह ने तो सीधे तौर पर ये कह दिया कि वो गैर मुसल्लह नहीं हो सकते, यानी हथियार नहीं छोड़ सकते। और अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब यहाँ यानी दोनों मुल्कों के दरमियान कब मुआहदा हुआ था जंगबंदी को लेकर, वो भी आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं। हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान 27 नवंबर 2024 से जंगबंदी का मुआहदा नाफिज है, जो 1 साल तक जारी रहने वाले खूनी तसादुम के बाद अमरीकी और फ्रांसीसी सरपरस्ती में तय पाया था।
معاہدے میں شرط رکھی گئی تھی کہ حزب اللہ دریائے لطانی کے جنوب کے علاقے سے دستبردار ہو جائے گا۔ تاہم اسرائیل تب سے ملک کے جنوب اور مشرق میں مقامات پر مسلسل فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسرائیل دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی فوج حزب اللہ کو نشانہ بنا رہی ہے، اور اسرائیل نے جنگ کے دوران لبنانی علاقوں سے مکمل انخلا کی شرط کے باوجود جنوب میں 5 سے زیادہ اسٹریٹجک پہاڑیوں پر اپنی افواج کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ اسرائیلی حکام نے مسلسل اس بات پر زور دیا کہ وہ حزب اللہ کو اپنی افواج کی تعمیر نو یا جنوب کی طرف توسیع نہیں کرنے دیں گے۔ اور لبنانی حکومت نے اگست میں حزب اللہ کو سال کے اختتام سے پہلے غیر مسلح کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی فوج کو اس فیصلے پر عمل درآمد اور جنوب میں اس کی مکمل تعیناتی کو یقینی بنانے کا کام سونپا تھا۔ فوج نے تخفیف اسلحہ کے لیے 5 مراحل کا منصوبہ تیار کیا، جسے تہران کی حمایت یافتہ حزب اللہ نے فوری طور پر مسترد کر دیا تھا۔ لبنان کا امریکہ کو 2 ٹوک۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ آخر لبنان نے امریکہ کو 2 ٹوک انداز میں کیا کہا؟ اس ویڈیو کے ذریعے بتائیں گے آپ کو پوری کہانی۔ مقابلہ نہیں کر سکتے تو دباؤ بناؤ، حزب اللہ کو لے کر لبنان حکومت کے صدر کا امریکہ کو 2 ٹوک جواب دیا گیا۔ امریکہ نے حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے لیے لبنان کی حکومت اور فوج پر دباؤ بڑھا دیا ہے، اور دوسری طرف لبنان کے صدر نے کہا ہے کہ کسی بھی حکومت کے لیے ایسا کوئی فیصلہ کرنا آسان نہیں جو خانہ جنگی پر متنج ہو سکتا ہو۔ جب سے لبنان اور صہیونی حکومت کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے، اسی وقت سے لبنانی حکومت پر حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے لیے امریکی دباؤ برقرار ہے۔ امریکہ لبنانی حکومت سے حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کا مطالبہ یعنی ہتھیار چھوڑنے کا مطالبہ ایسی حالت میں کر رہا ہے کہ حزب اللہ لبنان اور صہیونی حکومت کے درمیان ہونے والے جنگ بندی معاہدے کا احترام کر رہی ہے، جبکہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب صہیونی حکومت جنوبی لبنان کے کسی نہ کسی علاقے پر حملہ کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کا ارتکاب نہ کرتی ہو۔ ان حالات میں لبنان اور صہیونی حکومت کے درمیان جنگ بندی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، جس میں مشرق وسطیٰ کے امور میں امریکہ کے خصوصی نمائندے کی معاون مورگان اور ٹیگس نے شرکت کی۔ انہوں نے میٹنگ میں صہیونی حکومت کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف مسلسل خلاف ورزیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے لبنانی حکومت اور فوج سے امریکہ کے اس مطالبے کی تکرار کی کہ حزب اللہ کو غیر مسلح کیا جائے۔ مورگن اور ٹیگس نے کہا کہ لبنان کے جو تغیرات ہیں اس پر امریکہ پوری طرح نظر رکھے ہوئے ہے اور لبنانی حکومت کو حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا چاہیے۔ ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ لبنان کے صدر جوزف اون نے حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے مطالبے پر اصرار کے جواب میں کہا ہے کہ طاقت کے ذریعے یہ کام ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لبنانی فوج اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ حزب اللہ کو غیر مسلح کر سکے۔ لبنان کے صدر جوزف اون نے کہا کہ اپنے اسلحے کے دفاع میں جنگ کے لیے حزب اللہ کی آمدگی کا اعلان صرف ایک پیغام، چال یا سیاسی حربہ نہیں ہے، بلکہ لبنان میں سب جانتے ہیں کہ حزب اللہ اس فیصلے میں سنجیدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے لیے طاقت کے استعمال کا مطلب ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے جانا ہے، اور ملک کے کسی بھی عہدیدار کے لیے کوئی ایسا فیصلہ کرنا مشکل ہے جو خانہ جنگی پر محیط ہو۔ ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اس پر کس نے یہ کہا ہے۔ یعنی دیکھیں، امریکہ کی طرف سے جب کہا گیا کہ لبنانی حکومت جو ہے حزب اللہ پر دباؤ بنائے، تو دوسرے طرف جو دوسرا اسٹیک ہولڈر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ سیدھے طور پر کون کہہ رہا ہوگا؟ آپ اندازہ لگا چکے ہوں گے۔ جی ہاں، یہ کہہ رہا ہے حزب اللہ۔ حزب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی بھی قیمت پر ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ اپنے موقف کا پھر سے اعادہ کرتا ہوا حزب اللہ نظر آیا۔ تو حزب اللہ کا پکش موقف یہ ہے کہ حزب اللہ نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وہ اپنے ہتھیاروں کے حوالے سے کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ ہتھیار کبھی نہیں ڈالیں گے، یعنی ہتھیار صحیح تو رہیں گے، غیر مسلح حزب اللہ کبھی نہیں ہوگا۔ حزب اللہ نے اس بات پر ایک بار پھر سے اکتفا ظاہر کیا ہے۔ حزب اللہ کی سیاسی کونسل کی نائب سربراہ محمود قماتی نے ہفتے کے روز کہا کہ پارٹی اپنی ہتھیاروں کو حوالے نہیں کرے گی، کیونکہ وہ انہیں قوم اور لبنان کے خود مختاری کے ایک طاقت اسے سمجھتے ہیں۔ محمود قماتی نے مزید کہا کہ اسرائیل ہم پر روزانہ حملہ کرتا ہے
और अमरीकियों और यूरोपियों की तरफ से हम पर डाले गए तमाम दबाव का हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि हमने करारदाद की तामील की है, जबकि इसराइल ने इस मुआहदे की अमेरिका और फ्रांसीसी सरपरस्ती के बावजूद तामील नहीं की। ये मुआहदा उसे अपनी दुश्मनी खत्म करने पर मजबूर नहीं कर सका है। अब सवाल उठता है कि जब दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा हो चुका है, उसके बावजूद दूसरे ममालिक की तरह ही फ़लस्तीन की तरह ही लेबनान पर भी जंग के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता हुआ इसराइल दिखाई दे रहा है, और फिर बीच में अमेरिका आकर कह रहा है कि गैर मुसल्लह हिजबुल्लाह हो जाए, तो हिजबुल्लाह ने तो सीधे तौर पर यह कह दिया कि वो गैर मुसल्लह नहीं हो सकते, यानी हथियार नहीं छोड़ सकते। और अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब यहाँ यानी दोनों मुल्कों के दरमियान कब मुआहदा हुआ था जंगबंदी को लेकर, वो भी आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं। हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान 27 नवंबर 2024 से जंगबंदी का मुआहदा नाफिज है, जो 1 साल तक जारी रहने वाले खूनी तसादुम के बाद अमरीकी और फ्रांसीसी सरपरस्ती में तय पाया था। मुआहदे में शर्त रखी गई थी कि हिजबुल्लाह दरियाए लितानी के जुनूब के इलाके से दस्तबरदार हो जाएगा। ताहम इसराइल तब से मुल्क के जुनूब और मशरिक में मकामात पर मुसलसल फिजाई हमले जारी रखे हुए है। इसराइल दावा करता है कि उसकी फौज हिजबुल्लाह को निशाना बना रही है, और इसराइल ने जंग के दौरान लिबनानी इलाकों से मुकम्मल इनखला की शर्त के बावजूद जुनूब में 5 से ज़्यादा स्ट्रैटेजिक पहाड़ियों पर अपनी अफवाज को बरकरार रखा हुआ है। इसराइली हुकाम ने मुसलसल इस बात पर जोर दिया कि वो हिजबुल्लाह को अपनी अफवाज की तामीर नौ या जुनूब की तरफ तौसी नहीं करने देंगे। और लिबनानी हुकूमत ने अगस्त में हिजबुल्लाह को साल के इख्तिताम से पहले गैर मुसल्लह करने का फैसला किया, और अपनी फौज को इस फैसले पर अमल दरामद और जुनूब में उसकी मुकम्मल तैनाती को यकीनी बनाने का काम सौंपा था। फौज ने तखफीफ असलहा के लिए 5 मराहिल का मंसूबा तैयार किया, जिसे तेहरान की हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह ने फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया था।